गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनारस में आप सबका स्वागत है। तो भाई अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे लगभग 3 बजे है, अभी जस्ट यहाँ पे आए हैं। आके देख सकते हैं भाई, पूरा रात भर जाग के आए हैं, बहुत भीड़ था। तो अभी देख सकते हैं आए हुए हैं यहाँ पे बनारस जंक्शन, बहुत सुंदर जंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो भाई अगले 48 घंटे हम गुजारने वाले हैं बनारस में। तो यहाँ के कल्चर, जो रिच कल्चर है, उसको दिखाने वाले हैं। और सारा कुछ यहाँ का जो भी चीज़ें हैं 28 पिछले आगे आने वाले 28 घंटों में वो सब आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई प्रॉब्लम है कि अभी सुबह का बजा है 3 और मेरा जो बुकिंग है वो 8 बजे के बाद वहाँ पे अभी कॉल किए थे। हॉस्टल में जो बुकिंग है वो 8 बजे के बाद बोला है आने के लिए। तो यहाँ पे 3-4 घंटा टाइम है। अभी थोड़ा आसपास घूम के निकालते हैं, देखते हैं आसपास क्या है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हॉस्टल आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्टल जिसमें आए हुए हैं। ठीक है, इसका सारा डिटेल आगे आपको देते हैं। इसके टॉप पे आए हैं, टॉप पे आए हुए हैं। यहाँ पे छोटा सा आपका पार्टी यहाँ पे सबसे टॉप पे बनाया हुआ है। कोई भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग या कुछ भी करना हो तो इसके लिए यहाँ पे ये सबसे टॉप पे बना हुआ है। मस्त यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हैं। रात को यहाँ बहुत बढ़िया पार्टी होता है ना। इसका सारा डिटेल आपको देते हैं, जो भी चीज़ें है इसका। यहाँ पे हॉस्टल से छत पे देख सकते हैं पूरा बनारस इस तरह से दिखता है। यहाँ से मस्त व्यू आता है बनारस का। जस्ट यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, बस 200 मीटर ही होगा आपका गंगा घाट। सारा यहाँ पे होता है। गर्दौलिया जो चौक है वहाँ पे, यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, पिछला बार आए थे इसलिए सारा चीज़ यहाँ का पता था हमको। ठीक है, तो हॉस्टल का नाम है जिप्सी डायरेज। बहुत बढ़िया हॉस्टल है आपका। यहाँ पे जब भी आप बनारस आते हो यहाँ पर ज़रूर रुकिएगा, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा मिलेगा। जो भी चीज़ बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर रुकने के बाद। ठीक है, और आपको और आगे दिखाते हैं वेटिंग एरिया कैसा है। और हाँ, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। तो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे तो भाई चेकआउट का टाइम नहीं था, चेक इन का वो टाइम था 10:30 बजे के बाद। लेकिन हम पहले आ चुके हैं तो हमें पता है, तो इसलिए हम बात किए थे सर उनसे कि पहले हम आ चुके हैं। और वो थोड़ा बहुत जानते भी थे, इस कारण से बोलते चलो कोई बात नहीं, आप रुक जाओ ना, वेटिंग रूम में एरिया में रुक जाओ। जब वो साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, या तो गेस्ट चले जाएंगे चेकआउट करके, उसके बाद आप आराम से चला इन कर लेना। ठीक ना, जब तक आप आराम से घूरो। और इनका वेटिंग एरिया इतना अच्छा है कि आप पहले भी आ गए हो तो आराम से वहाँ रह सकते हो। तो अभी देखते हैं थोड़ा बहुत वेटिंग एरिया ही, आपको वहीं पर थोड़ा सा वेट करते हैं। और जैसे ही आपका चेक इन का टाइम होगा चेक इन कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से बेड है। यहाँ पे डॉर्मेट्री है, ठीक है ना। 6 बेड का है, 12 बेड का है। तो अभी हम जो लिए हैं वो 12 बेड का लिए हैं। आप चाहो तो 6 बेड का ले सकते हो या पर्सन कोई रूम भी ले सकते हो। यहाँ पर सारे चीज़ अवेलेबल है ना। और चार्ज की बात करें तो पर पर्सन 450 रुपये मेरा पड़ा है ना, एक दिन का, एक नाइट का 450 रुपया। और ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो ये है इनका वेटिंग एरिया। यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं, अनजान लोग जो भी आते हैं, सारे यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है ना, गेमिंग खेलना है, यहाँ पे कैरम खेल सकते हैं। इस तरह से सारा गेमिंग का भी यहाँ पे बना हुआ है, जो कि लोगों के साथ आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। ठीक है ना, या कोई भी गेस्ट और होते हैं उसके साथ आप आराम से खेल सकते हैं। देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे वेटिंग एरिया है। तो आप यहाँ पर बैठ के टाइम कर सकते हैं। अगर पहले आ गए तो पहले आ चुके हैं तो 3 घंटा, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे रेस्ट करेंगे और जब टाइम होगा, ठीक ना, तब उसके बाद आपको दिखाएंगे अभी किस तरह से बेड है। क्योंकि अभी वहाँ पे गेस्ट आया हुआ होगा तो वो निकलेगा, उसके बाद मेरा आएगा ना नंबर, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो गाइस यही है आपका डोम, यहाँ पे रहना होता है ना। ये 12th बेड का आपका डोम है जहाँ पे रहना है। और सारा बहुत बढ़िया रहता है, आराम से आप सेपरेट रह सकते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से यहाँ पे पैक है। ये जो मेरा यही है, मेरा जो सीट है यही है, समझ लो एक बर्थ की तरह है। आराम से अंदर आ जाओ और चारों तरफ जो है वह पैक रहता है, कोई बाहर से दिखता भी नहीं है। और मस्त एसी लगा हुआ रहता है, तो गर्मी का कोई चांस नहीं। फैन यहाँ पे रहेगा, लाइट एक सेपरेट रहेगा। पढ़ना है पढ़िए जला के मस्त से, और सोना है तो आराम से कंबल ओढ़ के सो जाइए। और मस्त एसी लगा रहता है, कोई टेंशन नहीं यार, हम आराम से रिलैक्स रहो। चार्जर एकदम बगल में ही रहता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं रेडी हो गए जाने के लिए भाई, नहा धोकर एकदम मस्त। और सब सारा फैसिलिटी सारा चीज़ रहता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है इसी के। तो गाइस यहाँ पे रेडी हो गए, दोपहर का बज चुका है। यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको 3:30, देख लो 3:30 बज चुका है। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ गए थे। सुबह से कुछ भी नहीं किए, कभी बाहर ही भी नहीं गए क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था। बस यहाँ आए और सो गए।
तो अब निकलते हैं बनारस घूमने के लिए और आपको भी घुमाते हैं बनारस। और अभी से ज़्यादा टाइम बचा है नहीं है, बस 4-5 घंटा है। जब तक जितना हो सके आज हम जो आसपास का जो है एरिया उसको घूमेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग उठ के जाएंगे, उसको कल पूरे दिन जो है ना बनारस को एक्सप्लोर करेंगे। फिर भी आज जाते हैं, देखते हैं जो भी चीज़ें हैं आपको भी दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे डॉर्मेट्री में ही आए हुए हैं, ठीक ना, जो जिसमें सॉरी यहाँ पे कॉमन एरिया है उसमें आए हुए हैं। जो मेरा डॉर्मेट्री है उससे ब्लॉगिंग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए उसके अंदर रहते हैं, सोए रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे वापस आ जाएंगे शाम को, क्योंकि थोड़ा सा पार्टी शाम को बोले कि ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उसमें भी शामिल होना है। और देखते हैं गंगा आरती देख के यहाँ पे वापस आ जाएंगे आज। और चल के देखते हैं क्या क्या हो पाता है, ठीक है ना। बोटिंग मॉर्निंग में करेंगे, इस बार बोटिंग नहीं करेंगे, इवनिंग को नहीं करेंगे, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ना तब बोटिंग करेंगे। और आपको दिखा हॉस्टल बस देख ही रहे होंगे किस तरह से है। और क्या, चलिए मिलते हैं सीधा आपको घाट के पास। ये है आपका गदौरी चौराहा। आप कभी भी घाट पे जाओगे, चाहे कोई भी घाट पे जाओ, इस चौराहे के पास जरूर आओगे। काशी विश्वनाथ यहाँ से आपका नज़दीक पड़ता है, तो इस चौराहे पर आपको समझ लो कि आना ही आना है। सबसे फेमस यही चौराहा है, यहाँ से ही आप हर जगह जा सकते हैं, चाहे काल भैरव जाओ, चाहे कोई भी घाट जाओ, आपको यहाँ पे आना जरूरी है। बहुत ही फेमस है यहाँ पे चौराहा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे देख सकते हैं गंगा आरती का तैयारी हो रहा है यहाँ पे। मस्त। अभी टाइम है लगभग 2 घंटा से ज़्यादा अभी यहाँ पे टाइम है, लेकिन भीड़ देख सकते हैं बैठने के लिए किस तरह से है। आइए आपको दिखाते हैं, अगर गंगा आरती के लिए यहाँ पे आते हैं घाट पे तो किस तरह से आप देख सकते हैं गंगा आरती। इसको आपको सारा डिटेल बताते हैं। देखो अगर आप नज़दीक से गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटा पहले आना होगा। अभी भी 2-2.5 घंटा टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी देख सकते हैं। फुल हो गया, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो भाई अब आपको सारा जितना भी घाट है यहाँ पर लगभग दिखाने वाले हैं। और फिर 1 घंटा, अभी गंगा आरती में टाइम है, 1 घंटा का टाइम है। यहाँ पे देख सकते हैं बज चुका है कितना, 5, ठीक ना। तो अभी 1 घंटा के आसपास है गंगा आरती में टाइम। तो जब तक सोचे चलो पूरा घाट घूम लेते हैं, फिर उसके बाद दशाश्वमेध घाट का जो गंगा आरती है वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आए हुए अभी है आपका ये राजा घाट। तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहता है, क्योंकि मैक्सिमम भीड़ जो होता है वो दशाश्वमेध घाट के उस तरफ जो है ना उधर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बोटिंग शुरू हो गया, कितना खतरनाक, पूरा नदी में सिर्फ बोट सिर्फ और सिर्फ बोट दिख रहा होगा। चलिए आपको सारा घाट दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है राजा घाट। मैं यहीं से शुरू करते हैं इस तरफ जाने के लिए सबसे लास्ट तक, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि गंगा आरती भी देखना है। शाम का आरती देखेंगे दशाश्वमेध घाट के पास, और फिर मॉर्निंग का घाट जो आरती है वो देखेंगे 80 घाट का, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ घाट का, जितना भी घाट है बनारस का किस तरह से है। देखो भाई, जब भी आप बनारस आते हो पूरा 1 दिन आप ना घाट के लिए दे दो, क्योंकि आप पैदल शुरू से लेके लास्ट तक आप पैदल घाटों पे जा सकते हो, सारे घाट देख सकते हो पैदल चल के, ठीक ना। तो आप कुछ नहीं करो, बस आराम से निकलो घाटों पर घूमने के लिए, और बीच में बैठ के आराम से एकदम टाइम को स्पेंड करो। आप बस इसका जो रिच कल्चर है घाट का, जो सबसे पुराना सा जो बिल्डिंग दिखेगा, जो घाटों पे चलता हुआ नाव दिखेगा, और जो लोग दिखेंगे, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। आप एकदम आराम से सुकून से बैठ सकते हो घाटों पे। तो कभी भी बनारस आना तो पैदल घाटों पे जाना, अभी पानी ऊपर तक तो है नहीं, ठीक है, तो आप आराम से पूरे घाट को पैदल चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका घाटों पे जब भी चलोगे तो चलते फिरते बहुत सारा खाने पीने का चीज़ मिल जाएगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। और बीच बीच में जो भी चीज़ मिले, अगर भूख लग रहा है तो आराम से खा सकते हो। तो हम यहाँ पे बना रहे थे आपका, देख सकते हैं इस तरह से घाटों पे बहुत सारा इस तरह से जो है। आप ऐसे भी बनारस जब भी आ रहे हो तो समझ लो भूखे तो नहीं रहोगे। तो विश्वास मानो, हम 2 दिन बनारस में रहे ना, 1 दिन भी खाना जो है होटल में नहीं खाए। इतना सारा स्ट्रीट फूड बनारस में है कि आप खा ही नहीं सकते हो, आप किसी को छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि सब इतना फेमस है, ठीक है ना। तो आप बनारस आके आप विश्वास मानो खाना तो खा ही नहीं सकते हो, सारा स्ट्रीट फूड से ही आपका पेट भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे घूमते घूमते आ गए गंगा द्वार, देख सकते हैं काशी विश्वनाथ का, ये यहाँ पे एंट्रेंस आपका गेट है आपका यहीं से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गए सीधा, और यहीं से बगल से ही जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना तो आगे चल के एक रास्ता है, अभी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाने रही हैं, ठीक ना। तो आगे चल के आप थोड़ा सा, हालांकि कैमरा आगे अलाउ नहीं है गेट के अंदर, लेकिन यहाँ तक आप जो आगे सामने जो गेट दिख रहा है यहाँ तक आप कैमरा ला सकते हैं, और यहाँ से आप चाहो तो जो भी चीज़ें हैं आप कवर कर सकते हो काशी विश्वनाथ का। यहाँ से थोड़ा सा मंदिर से दर्शन हो जाता है, मंदिर से दिख जाता है, और यहीं के जस्ट बगल से ही आप निकल जाओ दूसरे घाटों के लिए, जस्ट बगल से ही,
ठीक है। तो इसके बाद मणिकर्णिका घाट आपका जस्ट यहीं के बगल में पड़ता है, तो आप मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं। यहाँ के बाद जस्ट बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है कैमरा से, तो आप कैमरा से थोड़ा बहुत यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक ना। और इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, इसी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ तो एक बहुत मंदिर है ही फेमस, और बहुत सारे मंदिर मिलेगा। और जस्ट बगल में यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है आपका मणिकर्णिका घाट। और जो यहाँ पे आ जाओ पास, क्या बात है, एक बार मणिकर्णिका घाट आ जाओगे ना, तो फिर क्या बताए, जीवन का जो आपका जो असूल है, जो जिस पर आपको लगता है कि नहीं यार जीवन क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बेकार के झूठ के हम लोग घमंड करके रखे हुए हैं, तो जीवन कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मैक्सिमम टाइम ना ये पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है। ये मंदिर यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा टाइम तो पानी के अंदर ही रहता है, क्योंकि जब पानी ऊपर आता है तो ये मंदिर जो है गंगा जी में समझ लो कि अंदर ही समाहित हमेशा के लिए रह जाता है। बस थोड़ा सा हाथ से जो ऊपर वाला हिस्सा है वही सिर्फ दिखाई पड़ता है। तो जस्ट मणिकर्णिका घाट के ही बगल में ही और ये सीन, ये दृश्य देखकर ना आप समझो कि अपने आप पे आपको कुछ लगेगा हम कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जीवन का आखिरी सत्य तो यही है, आप कितना भी कुछ कर लो, ठीक ना, आपका होना यही है लास्ट में। और बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हाल ही में यहाँ पे विवाद आया था ना इसके कारण से, इसी कारण जो है हाल ही में विवाद आया था कि यहाँ पे कुछ पुरानी मूर्तियां उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। देखो नया नया रिनोवेशन होना बहुत जरूरी है, अब क्या है नहीं था बात है ये तो हमें पता नहीं है। जाने क्रम में जो है पूरा रास्ता समझो ब्लॉक हो गया, बनारस भी बना रहता जब भीड़ बहुत ज्यादा था, क्योंकि संकीर्ण रास्ता हमेशा हर जगह मिलेगा, और जाने आने दोनों वाला जो है वो ब्लॉक हो गया, और घूमते घूमते थोड़ा सा अंधेरा हो गया, जिसके कारण जो है बनारस और सुंदर हो गया। आप देख सकते हैं पहले इसकी अपेक्षा आपको और अच्छा ज़्यादा सुंदर देखने इसके पहले दिन को घाट देखे थे, अभी रात को देख रहे हैं। अब बताइए दिन और रात में कितना डिफरेंट है, थोड़ा सा अंधेरा हुआ है, रात भी नहीं हुआ है, शाम होने वाला है, ठीक है ना, कुछ देर में गंगा आरती शुरू हो जाएगा। तो आप बताइएगा दिन और रात में कितना डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अंधेरा हुआ देख सकते हैं आगे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद और सुंदर देखने लगता है। तो भाई आप बताइएगा कि दिन में ही अच्छा दिख रहा था या तो फिर अंधेरा होने के बाद अच्छा से दिख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है देखने में घाट जो है। ये है दशाश्वमेध घाट का गंगा आरती, भीड़ और एनर्जी आप देख सकते हैं। लाइफ में एक बार इसका एक्सपीरियंस हर किसी को करना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त होता है। गंगा आरती के बाद जैसे निकलो बहुत सारा भीड़ आपको हो जाएगा, इसलिए आरती समाप्त होने के जस्ट 5 मिनट पहले आप वहाँ से निकल जाओ, बहुत ही आराम, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। आप आराम से बाहर निकल जाओ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। और देख सकते हैं जैसे ही बाहर निकले यहाँ पे गदौलिया चौराहा के पास आ गए, और यहाँ पे यही से विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जाने का आपका एंट्रेंस गेट ये रहा आपका, ठीक है। और जैसे ही चौराहा के पास आइए रात को, तो रात को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है, बड़ा मजा आता है। तो आप आराम से हम नॉर्मली पैदल, क्योंकि आप पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो आप घूम जाओ और उसके बाद आ गए बनारस का फेमस काशी चाट भंडार। यहाँ के टमाटर चाट जो आप खाओगे ना, नेक्स्ट लेवल, एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बनारस का फील जो है ना, आपका रियल फील है, ये आपका जो फ्लेवर आपको दे देगा काशी चाट भंडार का टमाटर का चाट। इतना फेमस है कि सोच सकते हैं कि जो नीता अंबानी है उनका ये फेमस चाट है। अंबानी के जो बेटा का शादी था ना, वो उसमें ये अपना स्टॉल लगाए थे जाकर, तो सोच सकते कितना फेमस है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, आधा घंटा लग जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आगे दीना चाट, जहाँ पे आप पालक चाट खाओ, ओहो क्या मज़ा आ रहा है, ठीक ना, एकदम मज़ा आ जाएगा आपका। आप एक बार दीना का पालक चाट आप ट्राई कर लो, जस्ट यहीं पर बगल में ही है, ये गदौलिया चौराहा के आसपास में ही है, इसलिए इसी दिन ट्राई कर लिए, ठीक है। आप सेम डे में आप आराम से शाम को ट्राई कर सकते दोनों, क्योंकि आसपास में ही आपका है 200 मीटर के आसपास। तो भाई फाइनली यहाँ पे घूम के आ गए। टाइम आप सबसे पहले टाइम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बजा है 8:30, ठीक है। देखो ज़्यादा लेट हुआ नहीं था, लेकिन पैर बहुत दर्द देने लगा यार। तो बनारस घूमने आते हो तो आप याद रखना पैर को मजबूत करके आना, क्योंकि मैक्सिमम जगह जहाँ भी जाओगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी आए थे थोड़ा सा, चलो कल टाइम मेरे पास है पूरे दिन, इसलिए आज रिलैक्स कर लेते थोड़ा। और यहाँ पे आए थे इसलिए जल्दी आए थे, क्योंकि पिछला बार जब आए थे ना तो बहुत सारे लोग थे, तो गेम साथ में हम लोग गेम की खेल रहे थे, लेकिन इस बार कोई है ही नहीं। देख सकते कॉमन एरिया में भी कोई नहीं है, पता नहीं क्यों, आखिर क्या है। अच्छा पूछते हैं जो होस्ट है उससे पूछते हैं आखिर क्या बात है कि लोग यहाँ पे है ही नहीं।
पिछला बार तो बहुत सारे लोग थे जहाँ पे गेम खेलने में मज़ा आ रहा था, थोड़ा सा साथ में बात बैठ के बातें भी कर रहे थे, तो इस तरह से मज़ा आ रहा था। इस बार कोई नहीं है, चलते हैं देखते हैं रूफ टॉप पे कोई है क्या। तो भाई यहाँ पे अभी छत पे गए थे ऊपर, बंदर का आतंक है, हमला कर दिया, सीधा वहाँ से भाग गए क्योंकि कोई था नहीं, कोई भी नहीं था। नहीं, कुछ लोग रहते हैं ना तब बंदर नहीं रहता है, डर से भाग जाता है, लेकिन अकेले थे इसलिए बंदर हमको भगा दिया। तो देखते हैं 10-20 मिनट यहीं पर रुक के देखते हैं कोई आता है, नहीं तो फिर आराम से चलते हैं रूम में। और क्या, वहीं पर क्योंकि बहुत सारा काम है, कल का प्लान करना है पूरे दिन का, फिर उसके बाद वीडियो कुछ एडिट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। हाँ, एक बात और याद रखना, बनारस जब भी आना 2 दिन के लिए ज़रूर आना, 2 दिन लेना कम से कम, ठीक है। इतना सारा घूमने के लिए यहाँ चीज़ है, और यहाँ का जो एनर्जी है उसको बस आप एब्जॉर्ब करो, कुछ नहीं, बस एब्जॉर्ब करो एनर्जी को, और मस्त एकदम आँख बंद करके घूमते रहो। लेकिन हाँ, आजकल तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया यार, तो इस कारण से थोड़ा सा लगेगा शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप इंजॉय कर सकते हो आके, 2 दिनों के लिए तो खैर मस्ट विजिट है। और हाँ, कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के जाएंगे, और बहुत सारा जो भी बचा हुआ चीज़, बहुत सारा क्योंकि बचा हुआ चीज़ रह गया ना, तो कल आपको दिखाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।